to a very special show. इस वक्त मैं कोलंबो में मौजूद हूँ। कोलंबो श्रीलंका का दारुल खिलाफा तो है ही, मगर दुनिया में भी एक ऐसे शहर की इसको समझा जाता है जहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, जहाँ पर समझा जाता है एशिया की एक इमर्जिंग ताकत वहाँ पे उनको नज़र आ रही है दुनिया को अब। और वो भी जगह इसको समझी जाती है जहाँ पर पिछले कुछ सालों में उन्होंने एक बड़ा बुरा वक्त देखा, एक इंसर्जेंसी देखा कि उनके मुल्क के अंदर इंतशार है, और फिर उसकी मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्होंने उसके ऊपर काबू पाया और एक सक्सेस स्टोरी बने। आज हम कोलंबो में आपको लोगों से मिलाएंगे, बात करेंगे। पाकिस्तान के नक्शे पे आप देख सकते हैं, दुनिया के नक्शे पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान किधर है, श्रीलंका किधर है। हमारा ताल्लुक़ बहुत पुराना है, दोस्ती बहुत पुरानी है। दुनिया में पाकिस्तान के जहाँ जहाँ दोस्त हैं उनमें हम श्रीलंका को भी समझते हैं। क्यों समझते हैं, इसके हवाले से देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान और श्रीलंका की तारीख में कई चीजें मुश्तरक हैं। पाकिस्तान के आजाद होने के 6 माह बाद श्रीलंका ने 4 फरवरी 1948 को आजादी हासिल की। पाकिस्तान और श्रीलंका में करीबी ताल्लुकात हैं। 80 की दिहाई में पाकिस्तानी फौज ने श्रीलंका की फौज को तरबियत दी। 2002 में श्रीलंका में जारी तामिल टाइगर्स अलहदगी पसंद तहरीक को खत्म करने में पाक फौज ने श्रीलंका की मदद की। श्रीलंकन फौज की तरबियत के साथ भारी हथियार फ्राहम किए। उस वक्त तामिल टाइगर्स ने जाफना पर कब्जा कर रखा था, मगर पाक फौज की मदद से श्रीलंकन फौज ने उस तहरीक को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया, जिस पर श्रीलंका के अवाम आज भी पाकिस्तान के एहसानमंद हैं। इस रिपोर्ट में आपने देखा कि श्रीलंका और पाकिस्तान के ताल्लुक की बुनियाद कहाँ पर थी, कहाँ से शुरू और हम कहाँ पर मौजूद हैं इस खत्ते में, जहाँ पर हमें बहुत सी जगहों से खतरा भी है। बहुत जगह पे हम समझते हैं हमारे दोस्त मौजूद हैं। श्रीलंका के हवाले से हम आपको कोलंबो दिखाएंगे और आप समझ सकेंगे कि ये आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क कहाँ खड़ा होगा। पीछे आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये बड़ी अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। खूबसूरत पानी आपको नज़र आ रहा है। इस शहर में बिल्कुल जो क्लाइमेट है वो कराची शहर से हम समझ सकते हैं मिलता जुलता है, मगर फ़र्क ये है कि यहाँ हमें बड़ी सफाई नज़र आई। आगे भी होटल्स ही होटल्स हैं, पीछे भी होटल्स ही होटल्स हैं। यानी वो जगह है जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और उसको अट्रैक्शन समझते हैं। यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें हैं। 3 ज़बानें यहाँ पर मेजरली बोली जाती हैं। अंग्रेज़ी समझी जाती है, बोली भी जाती है। 97% एजुकेशन रेट कैसे बन गया श्रीलंका का, आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। आपको नजर आ रही है किस तरह से ये जो काइट्स हैं या पतंगें कह लें, उड़ती हुई हवा में जाई जा रही हैं, और हमें श्रीलंका भी ऐसे ही आसमानों में उड़ता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ मुल्क नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की भी यही ख्वाहिश है, हमारी हुकूमत का विजन भी यही है कि हम ऊपर जाएं, ऊपर जैसे ये जा रही हैं। बड़ी कलरफुल है यहाँ की काइट्स, और ये यहाँ का एक ट्रेडमार्क भी समझा जाता है। और हम पूछेंगे ये जो यहाँ पे हमें नज़र आए हैं, जो साहब ये काइट्स बेच रहे हैं, इस हवाले से भी और श्रीलंका के हवाले से भी। इंटरेस्टिंगली इनका नाम नवा है। योर नेम इज़ नवा। नवा, आप हमें बताएंगे कैसे एक हम पतंग उड़ाएंगे। लेट्स सी which one is that? This is the colorful one. The colorful one. And ये the 150? This is 250, madam. 150. Come on, 150. This is 150. छोटा। Okay, बड़ा वाला, you know. उर्दू आती है, आपने तो मुझे इंग्लिश में दे दिया इंटरव्यू। छोटा बात करेगा, मुश्किल नहीं है। So फिर हम बोले श्रीलंका जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। श्रीलंका जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ग्रेट। ओके, सो ये तो बड़ा प्यारा सा है, इसमें बच्चों वाला बना हुआ है। ठीक है, इसको मैं करूं, मुझे सब्र करूं। सब्र करें। काफ़ी जगह पे हमने ये देखा है कि यहाँ पे लोग ज़बान समझते हैं। जो बहुत दिलचस्प बात है श्रीलंका की वो ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ ज़बानें लोग बोलते हैं, और जो चैनल हमने मुख्तलिफ विज़िट किए उसमें हमने ये देखा कि वहाँ भी बुलेटिन्स मुख्तलिफ ज़बानों में होते हैं। 6 बजे अगर एक ज़बान में बुलेटिन हो रहा है, सनहाली इनके यहाँ बोली जाती है, फिर 7 बजे अंग्रेज़ी में हो सकता है, फिर उसके बाद तामिल में हो सकता है। सो ये हमने बड़ी अच्छी बात देखी है। इसी तरह से जैसे हमें नवा ने बताया, नवा आप हिंदू हैं? हिंदू हैं। इसी तरह से इनके साथ होंगे, कोई मुस्लिम होगा, कोई किसी और मजहब का होगा। हमने टॉलरेंस लेवल आता हुआ इस सोसाइटी में देखा है। सो यू लिव विद मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस? नो प्रॉब्लम, ऑल सेम, क्रिश्चियन, तमिल, ऑल। आई लिव इन अदर साइड, स्लेव आइलैंड। नो लड़ाई, नो झगड़ा? नो। So can I just now start? This is okay, let's see. This is going up,
Bro, that's so it flies itself. Is कोई खास तरीका है उड़ाने का? Okay. Let's see. हमारी पतंग कहाँ जाती है? इसके सामने लग जाएगी. Let's come here. अच्छा, do people fight with kites here? No fighting here, you look. In Pakistan, we fight with kites. And India all fighting, he's not fighting, all coming other side people, his children all. So they don't fight with one kite to This the is other not kite? Fighting kite, you know. Fighting kite. When I'm coming here, this is a fighting. You know, See? it's a fighting kite. And you have it here? No, madam. No. In Sri Lanka. All coming China. So, दोस्ती की ये बड़ी मजे की बात है. हम पाकिस्तान में पेचे लगाते रहते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं. ये कहते हैं हम तो पतंगों से भी नहीं लड़ते, हम पतंगों से भी तो अपनी अपनी पतंग उड़ाएं सारे. किसी ने लड़ना नहीं है. और ये हमारी पतंग ऊपर जाती जा रही है, नज़र आ रही है. और नवा अब आप मुझे कुछ पतंगे हम लेके आते हैं पाकिस्तान भी, और वहाँ भी उड़ाएंगे. मगर ये छोटे छोटे लेसन हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं सोसाइटी में. टॉलरेंस लेवल देख रहे हैं हम. वो कह रहे हैं कि हम पतंगों में भी लड़ाई नहीं करते हैं. और जो नई हुकूमत है उसने कुछ चेंजेस लाए हैं श्रीलंका में. मगर ओवरऑल एक हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सुकून है, पीसफुल सोसाइटी है, टूरिज़म बहुत है, रोज़गार के मौके अभी बेहतर हो सकते हैं. मगर रुख शायद सही करता हुआ नज़र आ रहा है हमें ये मुल्क. और यही जो हम भी चाहते हैं पाकिस्तान में बिजनेस आए, ना लड़ाइयाँ हों, आपस में आप ट्रेड बढ़ाएं, उसका एक मंजरनामा हमें यहाँ नज़र आ रहा है. समंदर पाकिस्तान में भी बड़ा खूबसूरत है और श्रीलंका में समंदर के पास बहुत सारी मुझे अपनी बचपन की बातें याद आई. मेरे वालिद मेरे जो समुंदर में ले जाके बड़ी देर तक खेला करते थे, गाने गाते थे, बोल मेरी मछली कितना पानी इतना पानी. यहाँ श्रीलंका में समंदर इनकी इकॉनमी का भी एक बड़ा अहम हिस्सा है. हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे दूर तक आपको अगर नज़र आएगा कि समंदर के आसपास भी हमें कंस्ट्रक्शन का काम नज़र आ रहा है. मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक साहब जिनका ताल्लुक़ यहाँ के मीडिया से भी है और वो हमें श्रीलंका के हवाले से बताएंगे. सो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज एंड लेट अस नो बिट अबाउट श्रीलंका. Okay, thank you for having me really. And I'm Rohan Jasingher. So Sri Lanka has basically the most picturesque beaches in the world. We have the opportunity, you have the opportunity of traveling Sri Lanka the whole of Sri Lanka really in a matter of hours. And well, we have, if you want mountain sides, we have the mountains, we have wildlife, and we have the deserts as well. So you get a lot of money from tourism? Yes, that is an industry and it's a thriving industry. And hoteling is one industry that Yes. is very thriving here as well. Exactly, we actually. When I go around the world, I've seen that customer service from Sri Lankans. You can see them in customer service everywhere, be it Dubai, be it England. So I think is the reason that they're trained here. Because I went to a few shops and यहाँ भी हमने दुकानों में देखा कि लोगों की कस्टमर सर्विस बड़ी अच्छी है. और यही हम दुनिया में भी देखते हैं कि जहाँ जहाँ कस्टमर सर्विस का शोबा तरक्की कर रहा है वहाँ पे हमें श्रीलंकन ज़रूर नज़र आते हैं. So are they specially trained in customer service? Yes, of course. Hospitality is one of the greatest trades in the country. It is. And what else you can tell us about? Well, our tea is quite great. Yes, it is. It is. Tea is wonderful. And have you been to Pakistan? No, actually, unfortunately, I have not. Okay. What do you know about Pakistan? Well, Pakistan is actually quite a political country to my knowledge. Yes. And, well, I would love to visit it. It's You must, and we can say to the camera, क्योंकि आपको सब पाकिस्तान में इस वक्त देख रहे हैं, हम कह सकते हैं पाकिस्तान श्रीलंका भाई भाई. bye bye. भाई भाई. पाकिस्तान श्रीलंका. Pakistan, Sri Lanka, bye bye. पाकिस्तान श्रीलंका भाई भाई. पाकिस्तान जिंदाबाद. श्रीलंका Zindabad. पाकिस्तान श्रीलंका जिंदाबाद. Thank you. श्रीलंका की जो अवाम है वो थोड़े से घबराए, परेशान और खामोश तबाह इस हवाले से हैं कि आप समझ लें कि वो
थोड़ा सा शाय फील करते हैं कि कैमरे के ऊपर वो आए। ये बात हमने इसलिए नोट की है ख़ास तौर पे आज का प्रोग्राम करते हुए क्योंकि पाकिस्तान में हमारे यहाँ ये कल्चर है कि लोग खुद खड़े हो जाते हैं, खुद इंटरव्यूज़ देते हैं और मीडिया पे बड़े ज़्यादा फ्रेंडली हैं। शायद इसकी वजह ये हो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मीडिया चैनल्स हैं। श्रीलंका में अभी उस तरीके से मीडिया चैनल्स नहीं है, मगर प्राइवेट मीडिया बहरहाल बड़ा वाइब्रेंट है, जिसकी वजह से अब ये समझा जा रहा है हुकूमती हलकों में कि उन्हें एक मॉनिटरिंग बॉडी चाहिए। हमने जब बात की यहाँ के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से, जो डीजी हैं, इक्विवेलेंट है मिनिस्टर के, वो ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान से मदद लेना चाहते हैं। अफसार आलम साहब से उनका राब्ता है और वो समझते हैं कि पैमरा पाकिस्तान में कुछ दिनों में वाइब्रेंट हुआ है और उसको फॉलो किया जाए श्रीलंका में। ये बड़ी अहम बात है कि अगर पाकिस्तान से कोई सीखना चाहता है, मगर याद रखिए पाकिस्तान में भी पैमरा के रोल पर हम अभी आजकल बहस कर रहे हैं। ये बाकायदा तौर पे डिटर्मिन्ड इस्टेब्लिश नहीं है। पिछली हुकूमत में हमने पैमरा को बिल्कुल सोते हुए देखा था। अफसार आलम ने आखिर इसको कम से कम जगाया ज़रूर है, कुछ चेंजेस लाए हैं, वाइब्रेंट किया है, कुछ लाए अमल देने की कोशिश की है। मगर हैविंग सेड दैट, अफसार आलम साहब के ऊपर बहुत सारी हल्के ख़ास तौर पे जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तनकीद भी करते हैं। बट उसके बावजूद श्रीलंका में पैमरा का मॉडल अफसार आलम के अंडर इस वक्त एक मॉडल के तौर पे देखा जा रहा है और वो चाहते हैं, ख़ुद मिनिस्टर ने हमें बताया कि वो उसको फॉलो करें और पाकिस्तान से सीख कर उसका तर्ज़ अमल यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। जब हमने यहाँ के प्राइवेट मीडिया से पूछा तो वो काफ़ी हंसे मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि शायद हुकूमत ऐसा कर नहीं सकेगी। ये तो श्रीलंका का अंदरूनी मामला है। हम इस वक्त क्योंकि जहाँ पर मौजूद है हमें नज़र आ रहा है लोग अपने रोज़गार में मसरूफ़ हैं, लोगों के पास टूरिस्ट का वक्त अभी इतना नहीं है, मगर यहाँ पर लोग हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रोहन और हमें बताएंगे कि ये साहब क्या कह रहे हैं। सो आस्क हिम हाउ इज हिज बिजनेस, हाउ इज इट डूइंग? Okay. දැන් මේ තියෙන වැඩ කොහොමද යන්නේ කියලා යන්නේ. ඉතින් යනවා නෝමල් එකට යනවා බිස්නස් නෝමල් එකට යනවා මේ බිස්නස් එක සිකුරාදා සෙනසුරාදා පොඩ්ඩක් වැඩිපුර බිස්නස් යනවා. Okay, what did he say? So he said business is normal, it's pretty good, but it booms basically on a Saturday. ऑन सैटरडे, ये कहते हैं हफ्ते के दिन हमारा जो है बड़ा अच्छा काम होता है। अभी वैसे जा रहा है। पीछे श्रीलंका का हम आपको झंडा दिखाते हैं। सो हमारे लिए एक तमिल गाना गाएंगे, पीछे श्रीलंका का झंडा है। लेट्स स्टार्ट। எதிர்பார்த்தேன் இளங்கிலிய காணவில்லை இளங்கார்த்தேன் என் மனவ புரியவில்லை வாராயோ என் மாது பூங்காற்றே உன் தூது வாராயோ என் மாது பூங்காற்றே உன் தூது எதிர்பார்த்தேன் இளங்கிலிய காணவில்லை. वेलकम बैक। एचलॉन स्क्वायर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा हर तरीके से यूरोप की तरस का ये इन्होंने एक स्क्वायर बनाया हुआ है। जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं, आप इसमें इंग्लिस्तान ले लें, वहाँ पर लेस्टर स्क्वायर है जहाँ पर सारे टूरिस्ट आते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। इसी तरीके से टर्की में अगर चले जाएँ, यूरोप का हिस्सा तो नहीं है लेकिन बहरहाल हर लिहाज से यूरोप के स्टैंडर्ड का एक मुल्क है। वहाँ पे टैक्सिम स्क्वायर है, तकसीम को उन्होंने फिर टैक्सिम का, और वहाँ पर भी आपको उसी तरीके से एक टूरिस्ट एरिया नज़र आता है। उसी की तर्ज पर कोलंबो में हमें यहाँ एचलॉन स्क्वायर नज़र आया। जब आप यहाँ पर चलते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप यूरोप के स्टैंडर्ड के किसी मुल्क में खड़े हैं। आप बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर आप इस तरफ आएँ तो यहाँ पर एक सफ़ेद रंग की
ऊंची लंबी खूबसूरत सी ये बिल्डिंग नज़र आ रही है। और आगे बहुत इंटरेस्टिंग सी जो ये दो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये श्रीलंका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स हैं। बिल्कुल ट्विन टावर्स की तरफ पर ये बने हुए हैं और इसमें सारी स्टॉक एक्सचेंज है, बिजनेस है, हर तरीके का जो बिज़नेस है वो यहाँ पर होता है। गहमा गहमी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। बिल्कुल मेरे पीछे जो खूबसूरत सी आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये डच हॉस्पिटल था जो कि यहाँ का बड़ा नोन हॉस्पिटल रहा है एक ज़माने में। अब यहाँ पर उन्होंने फ्रेंचाइज देकर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स बना दी हैं, तो यहाँ पे टूरिस्ट भी आता है, लोकल लोग भी आते हैं। बिल्कुल यूरोप की तरह का ये एक इलाका है। जो चलने की जगह है वो आपको फिर अगेन मैं स्ट्रेस करूँगी, साफ़ सुथरी सड़कें हैं, बिल्कुल सफाई उन्होंने रखी हुई है। हॉर्न्स बजाए जाते हैं यहाँ पर, मगर नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल्ड है। उतनी ज़्यादा नॉइज़ की आवाज़ नहीं है जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं, लेकिन बहरहाल आवाज़ है जैसे कि आप देख सकते हैं। पीछे से आपको अगर नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे जा बजा आपको रिक्शे भी खड़े हुए नज़र आएंगे। हम आपको आगे चल के थोड़ा सा दिखाते हैं। मैं चाहूँगी कि आप श्रीलंका की ट्रैफिक भी देखें और उससे मवाजना करें पाकिस्तान की ट्रैफिक से। और बार बार मेरा सवाल यही है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। 6 महीने का फ़र्क है हमारे उनके दरमियान, बहुत सारी हमारी जो हिस्ट्री है वो मिलती है। जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, वो आपको डच तर्ज पे इसलिए नज़र आ रहा है कि एक वक्त में श्रीलंका डच कॉलोनी भी रह चुकी है, फ्रेंच कॉलोनी रह चुकी है, ब्रिटिश भी यहाँ पर आ चुके हैं। मुख्तलिफ अदवार में श्रीलंका अपनी बका की जंग लड़ता हुआ आज यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पे आपको खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिकन इन्फ्लुएंस अगर देखना है तो आपको यहाँ की बड़ी मशहूर चेन TGIF पीछे नज़र आ रही है। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, बड़ी मशहूर उनकी ये एक आप समझ लें रेस्टोरेंट ही है। मगर ओवरऑल ये बात आपको समझनी होगी कि श्रीलंका चाइना के इन्फ्लुएंस में है। यहाँ पर जो माल हमें नज़र आया बहुत हद तक चाइना का ही आया हुआ है और चाइना की बहुत बड़ी डेट भी है। और उसके अलावा इस वक्त श्रीलंका की इकॉनमी ये समझती है, क्योंकि हम ट्रेड सेंटर के सामने ही मौजूद हैं, यहाँ पर इस वक्त यही बहस हो रही है कि हमने कर्ज़े बड़े ले लिए हैं। जो पाकिस्तान में हम ये बात करते रहते हैं, एक बड़ी तादाद में पिछली हुकूमतों ने कर्ज़ा लिया। ये हुकूमत समझती है कि इन कर्ज़ों के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना है, श्रीलंकन को इंडिपेंडेंट बनाना है श्रीलंकन्स को। इस वक्त मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर मौजूद हूँ। ये एक मेन हब भी समझ लें, ब्रिज बना हुआ है कोलंबो में। पेटा बाज़ार यहाँ का जो बिल्कुल मुख्तलिफ बाज़ार हैं, जैसे कि हर शहर में होता है, कुछ लो लेवल के, कुछ सस्ती चीज़ों का बाज़ार है, फिर आपको पॉश बाज़ार भी मिलेंगे। हमने आपको डिज़ाइनर शॉप्स वाला भी दिखाया। ये सस्ते आदमी का बाज़ार है। यहाँ समझा जाता है कि चीज़ें आपको सस्ती कीमत में मिल जाएंगी। जब हम यहाँ पर घूम रहे थे, बहुत से लोगों ने कहा कि यहाँ का राजा बाज़ार है, या समझ लें यहाँ की ज़ैनब मार्केट है। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये ब्रिज है, और ब्रिज से बिल्कुल नीचे उतर के लोग रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। वो अगर आपको नज़र आ रहा है सामने, यहाँ का जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वो है। दोबारा आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तरह यहाँ पर भी आपको कॉलोनियल इन्फ्लुएंस भी नज़र आ रहा है। ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, मगर उसके बावजूद सफाई तो हमारे हाथों में है। सफाई निस्फ़ ईमान है, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। श्रीलंका में सफाई का भरपूर ख्याल रखा गया है। लोग कूड़ा डस्टबिन में डालते हैं, कोई नाजायज़ तजावुज़ात नहीं है, और बड़ी तमीज़ से लोग यहाँ पे फिर रहे हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन से हमें बताया गया है मुख्तलिफ शहरों में ट्रेन्स जाती हैं, मोरलेस वक्त पर ही आती हैं। उसके ऊपर अगर आप बिल्कुल देखें तो आपको जो टावर नज़र आ रहा है, ये टावर इस वक्त साउथ एशिया का सबसे बड़ा टावर कहा जाता है। वो टावर आप पीछे देख सकते हैं, उसके ऊपर इस वक्त कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, और ये टावर साउथ एशिया का सबसे बड़ा टावर है। उसके पीछे आपको बड़ी तादाद में बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पर लोग इस वक्त जैसे अपने काम में बिज़ी हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा। कोलंबो यहाँ से कहाँ जा रहा है, नई दुनिया में कोलंबो का मकाम क्या होगा, पाकिस्तान श्रीलंका के ताल्लुकात क्या होंगे। हमने देखा माजी में हमने बड़े अच्छे हालात देखे हैं, हमने बड़ी मदद की है श्रीलंका की, जो याद भी रखते हैं। मगर साक कॉन्फ्रेंस आई और कोलंबो से एक ऐसी प्रेस रिलीज़ आई जिसने हमारे मामलात थोड़े से ख़राब इस लिहाज से कर दिए कि पाकिस्तानियों के दिल में दुख हुआ, और हमने इस दुख का इजहार मुख्तलिफ जगहों पे किया, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट से किया। हमें यहाँ के टॉप चैनल के
जो सीईओ हैं उन्होंने कहा कि पब्लिक मूड के खिलाफ थी सार्क कॉन्फ्रेंस में भेजी गई कोलंबो की प्रेस रिलीज, जबकि यहाँ के डीजी ने कहा कि वो जानते ही नहीं है कि ऐसी कोई प्रेस रिलीज आई थी। और फिर जब वो प्रेस रिलीज आई तो उन्होंने कहा हमने चार्टर की बात की थी। इस प्रेस रिलीज में क्या हुआ था, लेट्स वॉच दिस रिपोर्ट। उड़ी हमले के बाद पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई थी। ऐसे में भारत ने खित्ते के ममालिक पर जोर डालना शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान में होने वाली सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करें। भारतीय दबाव में आकर 30 सितंबर 2016 को श्रीलंका की वजारत खारजा ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि खित्ते के हालात इस्लामाबाद में होने वाली सार्क कॉन्फ्रेंस के लिए साजगार नहीं, इसलिए श्रीलंका इसमें शिरकत करने से माजरत करता है। श्रीलंका हर फोरम पर दहशतगर्दी की मजम्मत करता है और जोर देता है कि एक फैसला कुन अंदाज में इस खित्ते में दहशतगर्दी के मसले से निपटने की जरूरत है। पाकिस्तान ये तवक्को नहीं कर रहा था कि श्रीलंका, जिसे वो जनूबी एशिया में अपना एक हलीफ समझता है, वो सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने के सिलसिले में बयान देगा। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने इस बयान पर अपनी नापसंदीदगी के जज्बात कोलंबो तक पहुंचा दिए। श्रीलंका के इस बयान से ये भी जाहिर हो गया कि श्रीलंका की हुकूमत भारतीय दबाव का शिकार है। कोलंबो के बाजार में आपको दिखाते हैं शॉपिंग कैसी होती है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, घड़ियाँ ले रहे हैं। हेलो, फ्रॉम पाकिस्तान। Can I do some shopping here? Can you help me do some shopping? If I have to take a gift for somebody, I have to take a gift. अपने मुझे दोस्त के लिए तोहफा लेके जाना है, तो क्या लेकर जाएं? ये लेके जाएं। Let's see, यहाँ पे कुछ हमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्राइस होगा। आप देखें 350 यहाँ के श्रीलंकन रुपए हैं और यहाँ पर आपको घड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान की, जैसे मैंने कहा कि मार्केट की तरह की हमें याद आ रही है। यहाँ पर बाज़ारों में टूरिस्ट अगेन हमें बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं और लोग जो है वो अपने कारोबार में मसरूफ़ हैं। श्रीलंका के ही हवाले से इंडस्ट्री कितनी आगे गई, कुछ सवालात यहाँ पर हम पूछ सकते हैं सी पैक के हवाले से भी। श्रीलंका में ये ओपिनियन नज़र आया कि सी पैक पाकिस्तान में तब्दीली ला सकता है। जैसा कि हमने कहा कि सेंटिमेंट श्रीलंकन पब्लिक का पाकिस्तानियों के साथ है। इस हवाले से क्रिकेट मैच जो उसकी मिसाल दी जाती है कि जब भी क्रिकेट मैच होता है तो श्रीलंकन पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते हैं जब वो अगर श्रीलंका के ख़िलाफ़ ना खेल रहे हो। वो ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो टीम है वो पहले ज़्यादा अच्छी होती थी, अब शायद उतनी अच्छी नहीं रही। बाज़ार आपको हम श्रीलंका का दिखा रहे हैं और मुख्तलिफ आपको हवाले से हम दोबारा दिखाएंगे कि यहाँ का माहौल हमें बड़ा खुशगवार नज़र आ रहा है। पाकिस्तान का सुन के लोग काफ़ी खुश होते हैं। अगेन सामने अब हम आ गए हैं बिल्कुल स्टेशन के, आपको नज़र आएगा स्टेशन यहाँ पर खड़ा हुआ। हम यहाँ तक आए हैं, बस से आवाज़ आ रही है, कंडक्टर है। यहाँ पे देखिए साउथ एशिया में हमारे जैसे ही ममालिक मौजूद हैं और हम उन्हीं की मंजरकशी आपके सामने कर रहे हैं। एंड वेलकम बैक। आज श्रीलंका का मंजरनामा आपको जैसा नजर आ रहा है, आराम से लोग जा रहे हैं, सुकून है सड़कों पर। यहाँ पर हमेशा ऐसे नहीं था। इस जगह को देखकर मुझे खैबर पख्तूनख्वा, ख़ासतौर पे पेशावर की कुछ शहर याद आए। आज आप यहाँ पे लोगों से बात करें तो लोग आपको बताएंगे कि कुछ अर्से पहले तक वो डरते थे अपनी ज़िंदगियों के लिए, कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता था। यहाँ पे बड़ी तादाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। तमिलनाडु की जो मूवमेंट थी उसने श्रीलंका को हिला कर रख दिया था। लग रहा था श्रीलंका दुनिया में बड़ा पीछे रहता हुआ जा रहा है। आज जब पाकिस्तान में टेररिज्म का मामला आता है तो हमें याद आता है कि आज श्रीलंका माशाल्लाह से एक बिल्कुल खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा है। हम तो आपको बड़े सेंट्रल एक्टिविटी हब वाली जगहों पर लेकर आए हैं। यहाँ पे आपको जितने लोग नज़र आ रहे हैं आते जाते हुए 97% पढ़े लिखे हैं। चाहे उन स्कूल्स को आप स्टैंडर्ड वाइज कुछ भी समझ लें, मगर इन्होंने पढ़ाई को मैंडेटरी बना दिया। स्कूल्स अच्छे हैं, अगर कोई स्कूल नहीं जाता तो उसको जुर्माना कर देते हैं उसके पेरेंट्स को। हम जब आर्टिकल 18A की बात करते हैं, हम जब ये बात करते हैं कि हर एक बच्चे के लिए इल्म ज़रूरी है, तो आप अगर श्रीलंका में ये कर चुके हैं तो हम पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सके? आज ये सवाल ज़रूर उठाएंगे। कोलंबो में हमें एक फालूदा की शॉप नज़र आई है
और ये काफ़ी मशहूर शॉप है यहाँ की, तो हमने कहा कि हम यहाँ का फालूदा ट्राई करते हैं और यहाँ की स्वीट ट्राई करते हैं और इसको हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान की शॉप से। हेलो, व्हाट इज़ द स्पेशलिटी इन योर शॉप? Your Faluda. Faluda. Yeah. Okay. So can we have four? We're 4 people. Yeah, 4. But it has to, because we are showing this in Pakistan. So you have to do like really good faluda. You know, we do faluda in Pakistan. Okay, this will be better than Faluda. This will be better than us. Okay, मुकाबला है, हमारा फालूदा बेहतर है या श्रीलंका का फालूदा बेहतर है? Okay, I'll show you. आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लड्डू भी हैं, पाकिस्तान के लड्डू जो, is this laddu? Okay, they have laddu and they have different colorful burfis. This is okay, so we only have usually white burfi in Pakistan. हमारे पास सफ़ेद बर्फ़ी होती है, यहाँ देखिए किस रंग की मुख्तलिफ बर्फ़ियाँ आपको नज़र आएंगी। और जलेबी, एक और जलेबी, और 240 रुपए की है ये 500 ग्राम। और एक और हमें यहाँ पे आप जो फूड्स हैं वो देख सकते हैं। What is this? Bundi. Okay, this is bundi and this is also bundi. Faluda is here. Let's see. Whoa, okay, so what is this pink thing in it? That is syrup. Okay, so in Pakistan, we call this red thing syrup Ruh Afza or Norris. This one we call a roast syrup. So which one? Let's try this. And what is this? This is Tukh Malanga, right? Okay. Kasagasa ice cream. So इनका भी जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसा पाकिस्तान में होता है। Let's try this. Mix it. Well. Mix it. Yeah. They say you mix it. Okay. Mix it. And this is our faluda. Should I try again? Actually, yes. It's better than Pakistan, but Pakistan is also really good. So we can say faluda bhai ho sakte hain Pakistan और श्रीलंका. So we're all having a break with faluda. उसके बाद मिलते हैं. श्रीलंका में बहुत सारी चीज़ें बड़ी मशहूर हैं, लेकिन एक चीज़ जिसको आप अगर श्रीलंका का सोचें तो आपके ज़हन में ज़रूर आएगी। एक तो यहाँ की चाय, बड़ी मशहूर चाय, और कोकोनट की ड्रिंक ज़रूर यहाँ पर जो आता है वो पीता है। हेलो, Hello. so can we have a coconut drink? Yes, king coconut man. What's king coconut? Yes. What is king coconut? King drinking. You drink it? Why? What happened? It's nice, something special. Tambili. Yes. Ondai. Something happens by, is it good for health? Why? Yeah. Here it now. We'll ask somebody to come and translate for us. You can come around and tell us. So I just want to ask him, we have Rowan here to help us understand, is this really good for health? Why do people have coconut? Yes, it's actually a hydrating substitute. So, like saline, It's a hot country, so you have it. yes, it cools the system. Okay, so क्योंकि गर्मी है, मौसम ऐसा, यहाँ पे कहते हैं श्रीलंका में या गर्मी होती है या बहुत गर्मी होती है. You want coconut also? Coconut for everybody. One drink, please. Yeah? You want some? Whoever wants. Okay, just one. One's okay. Oh, let's see ये कैसे बन रहा है. बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बन रहा है. हम इसको. Okay, that's very interesting.